ये बात 2023 की है। एक लड़की थी जो मात्र 20 साल की थी। लड़की का नाम सीमा था और लड़के का नाम मोहन था। सीमा जब 12वीं कक्षा में थी तब से सीमा मोहन को बहुत पसंद था। किस्मत से उन दोनों का एक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, लेकिन मोहन को ये सब पता नहीं था कि सीमा भी इसी कॉलेज में प्रवेश लिया है। एक दिन अचानक से उन दोनों की मुलाकात हो जाती है तो सीमा कहती है, अरे मोहन तुम। तो मोहन कहता है कि सीमा तुम यहाँ कैसे, यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है कि मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो सीमा भी मोहन से पूछ लेती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मोहन भी वही जवाब देता है जो सीमा ने दिया था कि मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटा को बजा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फिर वो आपस में एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। फिर दोनों अपनी अपनी क्लास में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। परंतु मोहन मन ही मन बहुत खुश होता है कि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो भी इसी कॉलेज में पढ़ती है। कुछ दिनों के बाद उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठकर दोनों चाय पी रहे होते हैं तो बात ही बातों में सीमा मोहन से पूछती है कि मोहन, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मोहन ये सुनकर थोड़ी देर शांत रहता है, फिर कहता है कि नहीं, अभी तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इसके बाद मोहन सीमा को कुछ जवाब नहीं देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सीमा और मोहन स्वभाव में सीधे साधे थे, परंतु सीमा थोड़ी मजाक टाइप की लड़की थी। अब उन दोनों की पहली साल की पढ़ाई पूरी हो जाती है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, परंतु सीमा कुछ महसूस करने लगी। सीमा अब मोहन के बारे में जानना चाहती थी। सीमा जब मोहन के बारे में कुछ जानकारी ले लेती है तो सीमा मोहन से ज़्यादा जुड़ने लगती है। कॉलेज का दूसरा साल शुरू हो जाता है। अब दोनों आते हैं और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ अलग तरह से मिलते थे, मानो कि उन दोनों को प्यार हो गया हो। मोहन सीमा को देख रहा था। फिर सीमा बोलती है, हेलो मोहन, कैसी रही छुट्टी। तो मोहन कहता है कि मस्त रही, आप बताओ आपकी कैसी रही। तो सीमा कहती है, मेरी भी अच्छी रही। सीमा कहती है कि तुम मुझे आप कहकर क्यों बुलाते हो। लड़का कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस आदत है आप कहने की। कॉलेज में टेस्ट होने वाले थे जिसका रिजल्ट यानी नंबर मिलने वाले थे। सारे बच्चे तैयारी करके आए थे। टेस्ट ख़त्म हो जाता है। जब टेस्ट का परिणाम आता है तो लड़का केवल टेस्ट में पास ही होता है और उस लड़के के अच्छे नंबर आते हैं। लड़का बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसके नंबर कम आए थे और ये नंबर उसके दूसरे साल के रिजल्ट में भी जुड़ने वाले थे। लड़का एक दिन कॉलेज नहीं आता है। दोनों के पास फ़ोन भी नहीं था। लड़की उस लड़के को तलाशने लगती है, लेकिन वो लड़का नहीं मिलता है। तो लड़की उदास हो जाती है और अपने कमरे पर चली जाती है। अगले दिन जब वो लड़का कॉलेज आता है तो सीमा बहुत गुस्से में रहती है और पूछती है कि कल कॉलेज क्यों नहीं आए आप। पता है मैं कल कितना परेशान थी। तो मोहन कहता है कि इसमें परेशान होने की क्या बात थी, मेरा मन नहीं किया कॉलेज आने का तो मैं नहीं आया कॉलेज। ये सुनकर सीमा वहाँ से जाने लगती है। तभी मोहन पीछे से कहता है कि सीमा, एक बात बोलूं क्या। तो सीमा कहती है, बोलो।
तो मोहन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर वो मन ही मन में बहुत खुश हो जाती है। फिर मोहन के सीने से चिपक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मोहन, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कहने की। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा रहने लगते हैं। लेकिन दूसरे साल की परीक्षा आने का समय आ गया था। दोनों अपनी अपनी पढ़ाई करने में लग गए। अब उनका मिलना जुलना भी कम हो गया। परीक्षा खत्म होने के बाद उन दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। दोनों वहीं पर मिलने वाले थे जहाँ पर पहली बार कैंटीन में चाय पी थी। अब परीक्षा भी खत्म हो जाती है तो अचानक लड़के के घर वाले आ जाते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन ये वाली बात लड़के को पता नहीं थी। लड़का ने जो वादा किया था उसको मिलने का, वो कैंटीन में पहुंच जाता है। लड़के का इंतजार करने लगा। समय निकलता जा रहा था लेकिन वो लड़की नहीं आई। तो वो लड़का वहां पर लड़के की दोस्त से पूछता है कि सीमा कहाँ है। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता? सच में, मजाक तो नहीं कर रहे हो आप? तो कहती है वो तो अपने घर चली गई, उसके घर वाले उसको लेने आए थे। लड़का इतना सुनकर उदास हो जाता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। लेकिन अब उन दोनों को अपने अपने घर पर मन नहीं लग रहा था। कुछ दिनों के बाद उनका रिजल्ट आ जाता है। दोनों के अच्छे नंबर आते हैं। अब उन दोनों का कॉलेज फिर खुलता है। जब मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे से चिपक कर खूब रोने लगते हैं। लड़की माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको बगैर बताए अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद अब पहले जैसे हो जाते हैं। अब उनकी स्नातक की पढ़ाई का लास्ट साल होता है। लड़का कहता है कि पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद हम शादी कर लेंगे। हमको आपस में दूर रहने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लड़की सोच में पड़ जाती है। तो लड़का पूछता है, क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो गई? लड़की कहती है कि हमारे घर वाले मान जाएंगे। लड़का कहता है कि हम अपने अपने घर वालों से बात करते हैं। मुझे लगता है कि शायद घर वाले मान जाएंगे। लड़की अपनी मम्मी से कहती है तो मम्मी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, समझी? तो लड़की अपनी मम्मी को समझाती है कि मम्मी, वो लड़का हमारी जाति का है, पढ़ने में बहुत होशियार है और वो लड़का बहुत ही अच्छा है। लेकिन लड़की की मम्मी नहीं मानती है। लड़के का पिता नहीं होता है। उनका देहांत जब सीमा छोटी सी की थी तभी हो गया था। सीमा के घर में दो बहनें थीं, एक सबसे बड़ी और एक सबसे छोटी। और दूसरी तरफ भी यही हाल था। लड़के के घर वाले भी नहीं मान रहे थे। दोनों फिर कॉलेज आने लगते हैं और एक दूसरे से मिलने के बाद बहुत उदास, यानी मन नहीं लग रहा था उनका। वो आपस में पूछते हैं कि घर वाले मान गए क्या? लेकिन दोनों का आपस में जवाब एक ही होता है, नहीं माने। अब दोनों फैसला लेते हैं कि परीक्षा खत्म हो जाने के बाद हम शादी कर लेंगे। कुछ दिनों के बाद परीक्षा खत्म हो जाती है। लड़की और लड़के के घर वाले आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और तुमको वहीं पर शादी करनी है जहाँ हम चाहते हैं। तो दोनों मना कर देते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। लड़के के घर वाले कहते हैं कि आज तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं,
तो तैयार हो जाना, कहीं मेरी नाक मत कटवा देना। लड़की मजबूर होकर तैयार हो जाती है। इतने में लड़के वाले आते हैं, लेकिन लड़का को नहीं पता था कि ये उस लड़के का घर है जिसे वो जान से ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि लड़का ने उस लड़के का घर कभी नहीं देखा था। लड़की को बुलाया जाता है और लड़की आ भी जाती है, परंतु होता क्या है कि ना तो लड़का लड़की को देख रहा था और ना ही लड़की लड़के को देख रही थी। फिर लड़के के घर वाले कहते हैं कि हमें लड़की पसंद है, अब इन दोनों को आपस में मिलने दो ताकि ये भी एक दूसरे को पसंद कर सकें। ये कहकर सभी लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी आपस में देख नहीं रहा था। कुछ देर बाद लड़का बोला कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। इतना सुनकर लड़की सोचती है कि ये आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। लड़की अचानक लड़के की तरफ देखती है और कहती है कि मोहन तुम। लड़का कहता है अरे बाप रे। अब दोनों को समझ में आ जाता है कि ये सब ड्रामा घर वालों ने जानबूझकर ही किया है, और तब उनके घर वाले आ जाते हैं। दोनों बहुत खुश थे। उन दोनों के घर वाले उनको देखकर भी बहुत खुश हो रहे थे। तो लड़का लड़की ने अपने अपने घर वालों को थैंक्स बोला और उनके घर वालों ने उनकी शादी करवा दी। आज वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।